Hi, good afternoon to everyone. Again, Zarifa here with a new video about one of the most beautiful place in Baku. रंग बरंगे फूल, गुलाब, चेहरा, 800 साला कदीम सकाफत भी और जदीद रुझानात भी। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू जाएं और बालाखाना होकर ना आएं तो सारी जिंदगी आपको अफसोस रहेगा। कभी ये कस्बा दुनिया की 90% पेट्रोल की जरूरियात पूरी करता था, लेकिन आज ये पेट्रोल की नहीं बल्कि फूलों की खुशबू से महकता है। बालाखाना का नया रूप कैसा है? पाक तुर्क न्यूज़ की बाको में नुमाइंदा ज़रीफा के साथ 800 साला कदीम बालाखाना की सैर से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। Balakhani is a village in Baku which is around half an hour far from city center, and the area is 19 kilometers, population is around 14,000. And other than this, I can give you one more information about the name of this place. Balakhani, Bala means high and Khana means house. So guys, today we are in Balakhani, which is one of the most beautiful village in Baku, and we hear about their construction, and after construction they opened this place and we came to visit, and also in the same time we will show you. We are also coming here first time, and guys, let me give information about this place first, and after that we will go to explore this beautiful place. ये है बाकू के जिला साबुनचो का कस्बा बालाखानी, जिसे उर्दू में बालाखाना पुकारा जाएगा। बालाखाना दारुल हुकूमत बाको से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। 9 किलोमीटर पे मुहीत और 50,000 आबादी वाले बालाखाना की किस्मत तब बदली जब आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ ने यहाँ का दौरा किया और उसे सियाहों के लिए टूरिस्ट पॉइंट बनाने के लिए तज़ीन और आराइश करने को कहा। फिर देखते ही देखते आज़रबाईजान का वो कस्बा जहाँ सबसे पहले पेट्रोल दरियाफ्त हुआ था, फूलों से महकने लगा। वीवर्स, बालाखाना की खूबसूरती और दिलकशी तो आप देख ही रहे हैं। हम आपको बालाखाना की तारीख भी बताते चलें कि बालाखाना में पहली बार 9वीं सदी में तेल की दरियाफ्त हुई। 10वीं सदी ईस्वी में अरब जियोग्राफर अबुल हसन अली अल मसूदी ने इन तेल के ज़खायर का जिक्र किया, जबकि 13वीं सदी में मार्को पोलो ने भी बालाखाना के तेल की कुओं का जिक्र करते हुए कहा, यहाँ से सैकड़ों जहाज तेल निकाला जा सकता है। 1594 में अल्लाह यार मोहम्मद नूरू ओगलो ने एक कुआं खोदा तो उसमें से तेल निकला। रूस ने पहली बार इस इलाके में 1837 में तेल निकालने के लिए फैक्ट्री कायम की, लेकिन इस इलाके में 1846 में पहला जदीद तेल का कुआं खोदा गया, जिससे माहाना 10 लाख पौंड तेल निकाला जा सकता है। इस दौर में बालाखाना दुनिया की तेल की 90% जरूरियात पूरी करता था। जी हाँ, पूरी दुनिया की पेट्रोल की 90% ज़रूरत। यही वजह है कि ऑयल की तरसील के लिए आज़रबाईजान की पहली इलेक्ट्रिक रेल की पटरी भी बालाखाना से ब्लैक सी तक बिछाई गई। यहाँ ताजरों के लिए कारवां, सराय और हमाम बनाए गए, जिनके आसार आज भी बालाखाना में मौजूद हैं। वीवर्स, माजी में पेट्रोल की शोहरत का हामिल बालाखाना आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयूफ के विजिट के बाद आज सियाहों की जन्नत के तौर पर सामने आया है। यहाँ की रंग बिरंगी खुशनुमा दीवारों ने ओदे ओदे नीले नीले पीले पीले फूलों का पैरहन ओढ़ रखा है। मुझे तो एक जगह अपने लिबास पर बने सूरजमुखी के फूल भी मिल गए। पथरीले रास्तों पर चलते हुए आपको अपने इर्द गिर्द सफाई, खूबसूरती और खामोशी का एहसास होता है, जिसके इजहार के बगैर आप रह नहीं पाते। So Faisal, tell me, are you enjoying while walking here? Yes, sure. It's a nice place, really.
Really, it's nice. It's very beautiful. Very quiet and nice, and everything, as people see, clean. And yeah, the street is very clean. Very clean. Yeah. बालाखाना की गलियों में चहलकदमी करते हुए अगर आप थक जाएं तो घरों से बाहर रखे बेंच बैठने के लिए मौजूद हैं और परिंदों की ये आवाज़ें आपकी सारी थकावट दूर कर देंगी। अगर भूख लग रही है तो बेफिक्र रहें, यहाँ कॉफ़ी शॉप्स भी मौजूद हैं और रवायती आज़री खाने भी। ये देखें, एक खातून खाना बना रही है। इस रेस्टोरेंट के बाहर रखे नोटिस बोर्ड के मेन्यू में तो बाप भी हैं, जिसे पाकिस्तानी शौक से खा सकते हैं और कीमत भी मुनासिब है। बालाखाना में आपको पुराने लाहौर जैसी तंग गलियाँ भी मिलेंगी, जिनमें 2 आदमी बामुश्किल साथ साथ चल सकते हैं। अगर 4 लोग आमने सामने आ जाएं तो आंखें 4 पहले होंगी, रास्ता बाद में एक दूसरे को दिया जाएगा। दरअसल ये तंग रास्ते कभी घड़सवारों के गुजरने के लिए बनाए गए थे, जहां एक वक्त में एक घड़सवार ही गुजर सकता था। बालाखाना की सैर के दौरान आपको रवायती नक्शो निगार वाले कदीम मकान भी नजर आएंगे, जिनके बैल बूटे भी, दरवाजे और सूरज की किरणों जैसी खिड़कियां आपको माजी की याद दिलाती हैं। तो वहीं एक दीवार पर हमें ये 3 बिल्लियों के मुजस्मे भी नजर आए, जिनमें 2 आपस में लड़ने को तैयार हैं और तीसरी तमाशा देख रही है। मुझे प्यास ने सताया तो ये दीवार में बना कदीम पानी का नल नजर आया, जिसके अंदर से निकली कील को दबाने से पानी बाहर आ जाता है। Here, guys, you can see public water. If I remember right, you should push it like this. Yeah, it's working. बालाखाना की सैर के दौरान आपको आज़री ड्रामे का इंतहाई मशहूर किरदार मशरदी इबाद भी मिलेगा, जो एक शख्स की कमर पर चढ़कर दीवार के पार बिल्कुल वैसे ही देख रहा है जैसे ड्रामे में अदा किया था। बालाखाना में ये खूबसूरत बाग तो कमाल का लगा। यहाँ हमारी मुलाकात आज़रबाईजान के मशहूर शायर और उस्ताद M.A. साबिर के मुजस्मे से होती है। M.A. साबिर का पूरा नाम मिर्ज़ा अल अकबर साबिर था। ये 1910 में बालाखाना के मदरसों में तालीम दिया करते थे और इनकी बहुत सी नज़में आज़री कौम में मकबूल हैं। व्यूअर्स, खूबसूरत बालाखाना के दिलकश नज़ारे हमने आपको दिखा दिए। आप जब भी बाग को आएँ, सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर मौजूद बालाखाना आना मत भूलिए। यहाँ गुजारा एक एक पल आपकी ज़िंदगी के यादगार लम्हात में बदल जाएगा। बालाखाना से दें ज़रीफ़ा को इजाज़त और आप देखते रहें पाक तुर्क न्यूज़, क्योंकि हम एक हैं।